की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो आज बात बाल श्रम यानी बाल मजदूरी की, जो एक कलंक समाज पे बनकर उभरा। एक बार फिर ऐसे ही मामले लगातार सामने आते रहे। बच्चे मजबूर हैं इसलिए मजदूर हैं, ये बात हर बार कही जाती रही है। हम आपको बता दें, ताज़ा मामला जो है वो एमएम यूनिवर्सिटी का है, जहां देर रात बाल संरक्षण की विशेष टीम ने छापा मारा। 7 बाल श्रमिकों को छापेमारी के दौरान यहां से मुक्त कराया गया। हमारे देश में बाल श्रमिकों की कुल संख्या 4 करोड़ है। दुनिया के बाल श्रमिकों का 1/3 हिस्सा भारत में है। भारत में 50% बच्चे अपने बचपन के अधिकारों से वंचित हैं। बाल मजदूरी के कारण है बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता पिता। गणेश हमारे साथ पहले कॉलर फोन लाइन पे। गणेश जी, स्वागत है आपका, बताएं। सर नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी गुड़गांव के अंदर फ्लैट्स बने हुए हैं 20 मंजिल 25 मंजिल 50 मंजिल के, इसके अंदर जो बच्चे काम पे रखे जाते हैं वो 12 साल 13 साल के बच्चे होते हैं, लड़के लड़कियां हैं जी। और उनसे सुबह कुत्तों से लैट्रिन भी करवाई जाती है, पार्कों में ले जाकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, सब्जी लेने जाती हैं और उनको कपड़े भी अच्छे नहीं पहनाए जाते। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्या उपलब्ध कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू नहीं होना बाल श्रमिकों का मुख्य कारण है? इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती हैं, वो कार्रवाई उस तेजी के साथ नहीं की जाती है। क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आज सिर्फ और सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है? क्या बराड़ा की एक खबर है, जहां एमएम यूनिवर्सिटी में देर रात बाल संरक्षण की विशेष टीम ने छापा मारा। इस तरह की छापेमारी पहले भी होती रही है, लेकिन जो बाल श्रम है, बाल मजदूरी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। मानसिकता में दोष तो है ही, लेकिन इसको रोकने के लिए प्रशासन कितना मुस्तैद है, ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून बना देना मात्र क्या इस समस्या का समाधान है? ये कानून क्या प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर लागू हो पाया है? ये भी सवाल उठ रहा है। इस पर हरियाणा की जनता हमारे साथ जुड़ सकती है। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर हैं और हमारी सभी फोन लाइंस जो हैं वो खुली हुई हैं। और बाल मजदूरी की अगर बात करें तो इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये भी है गरीबी की अगर बात करें, गरीबी की वजह से भी जो बाल मजदूरी है उसको लगातार बढ़ावा मिल रहा है। इस बीच हमारे साथ रणधीर जुड़ चुके हैं, करनाल से एक दर्शक हैं। बहुत बहुत स्वागत है रणधीर जी आपका हरियाणा की आवाज में। रखिए अपनी राय। मेरा इस बारे में ये कहना है कि पहली बात तो ये है कि कौन सा एक्ट लागू है यहाँ। हाँ। कल दहेज एक्ट के बारे में आप बोल रहे थे, दहेज एक्ट कहाँ लागू है? ये तो जब लड़ाई हो जाए मध्यम वर्ग की तब ये एक्ट आता है, वरना दहेज कोई कितना ही दे, 6 ट्रक दे भर के जाते हैं आईएएस के और बड़े बड़े व्यापारियों के या ब्यूरोक्रेट्स के, कोई नहीं रोकता। दूसरी बात ये है, ये बच्चों का है। भूखमरी के रोकने के लिए क्या उपाय किए राजनेताओं ने? झूठे वायदे दे करके जो है ये यहाँ इलेक्शन में अपनी वोट ले जाते हैं, 60 से 5 साल गुजारते हैं। हाँ। अब मन मर्जी के कानून तो रातों रात ले आते हैं। हाँ। और पब्लिक हित में कोई काम ही नहीं करता। चलिए रणधीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो समस्या है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन उसका समाधान कैसे होगा, सरकार भी शायद इस बाबत गंभीर नहीं दिखाई देती। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक और कॉलर शमशेर हमारे साथ फोन लाइन पे। शमशेर जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्ते जी। जी नमस्कार। अजी भगत सिंह से फांसी के वक्त पत्रकारों ने सवाल पूछा था, आपका आजादी देने का क्या मकसद है? उन्होंने कहा था, मेरा मकसद अंग्रेजों को इसलिए नहीं पकड़ा कि वो गोरे हैं, और मेरा मकसद ये है अगर गोरे अंग्रेज फिरे जाए, काले अंग्रेज ना रहे, जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने का है। अब जो कूड़ा बीनते बच्चे हैं वो पत्रकारों को भी नजर आते हैं, हमको भी नजर आते हैं। ये ओपन सीक्रेट है। हलवाइयों की दुकानों पर ये भाई साहब बता रहे थे, फ्लैटों में जो कोठियों में जो तन के उजड़े हैं, मन के काले हैं, उनकी कोठियों में, सबकी कोठियों में बाल मजदूर तो है, और जो बाल अधिकार से जुड़े लोग हैं उनके घरों में भी बाल मजदूर है। बिल्कुल। और ये चलिए, बहुत शुक्रिया शमशेर जी आपका अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे रेगुलर कॉलर थे शमशेर जी, जो बता रहे थे कि एक समस्या जो भी घर कर गई है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मानसिकता में दोष है, हर कोई इसके बारे में बात करता है, इसको दूर करने की बात करता है, लेकिन खुद इसको संरक्षण भी दिया हुआ है। और इस बीच हमारे साथ कुरुक्षेत्र से विपुल जुड़ चुके हैं। विपुल, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका। रखिए अपनी राय। जी हेलो जी विपुल, कहिए। हाँ जी मैडम, ये है कि जितने भी सड़कों पे ढाबे हैं, होटल हैं छोटे छोटे, सभी में छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं जी। तो क्या प्रशासन को नहीं दिखता जी? कोई
अब आज आपने न्यूज दिखा दी है, जी अब प्रशासन कहाँ सोया रहता है जी इसमें, जी और कहाँ बाल शिक्षा अधिकार कानून है जी, सब कानून ये बकवास है जी। हाँ कोई इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है जी। जी और साथ में जी मतलब जो इनको लगाते हैं वो तो जिम्मेवार है, इनके बिल्कुल। माँ बाप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जी, जो जी छोटे छोटे बिल्कुल। बच्चों को। चलिए विपुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वाकई में जो समस्या है उसको सब देख पा रहे हैं हम, बाहर जाएं, सड़कों पर जाएं, दुकानों पर जाएं, जगह जगह हमें जो बाल मजदूर हैं वो दिखाई देंगे। लेकिन कैसे इसको रोका जाएगा? फ्री शिक्षा की बात भी कही जाती है, अधिकारों की बात की जाती है तमाम, लेकिन आखिर कैसे लागू किया जाएगा? आखिर वो कैसे स्थिति सुधरेगी? आखिर बाल मजदूरी जो है वो हमारे देश से, हमारे प्रदेश से आखिर कब दूर हो पाएगी? बड़ा सवाल। हमारे साथ सिरसा से श्यामलाल फोन लाइन पे हैं। श्यामलाल जी बताएं, क्या राय रखते हैं आप? हाँ नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। हाँ ये बच्चों का जो कह रहे हैं बाल मजदूरी के अंदर, ये तो ढाबों के अंदर, दुकानों के अंदर, गाँव के अंदर, तो ये बड़े बड़े अधिकारियों घर के अंदर बहुत बाल मजदूरी हो रही है। इसके कहाँ पे कानून है? जी। ये तो एक बड़ी बड़ी बातें है जी, कानून नाम कोई चीज ही नहीं है। धन्यवाद जी। चलिए, कानून जो है वो बना हुआ है, हम आपको बता दें, बाल मजदूरी की इजाज़त हमारा कानून नहीं देता है। धारा 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में जगह नहीं। धारा 39E, कम उम्र के बच्चों का शोषण होने से रोकना। धारा 45, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। तमाम कानून बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके बचपन को सुरक्षित रखते हुए, उनके बचपन को उसको बड़े होने तक उसको विकसित करने के लिए तमाम कानून हमारे संविधान में भी हैं। हमारा कानून इसकी इजाज़त देता है कि बाल मजदूरी को रोका जाए किसी तरीके से। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। बताएं, क्या राय रखते हैं आप? संदीप जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं, मेरा नाम है संदीप आ गया जी बताएं। संदीप, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी पहुंच जी संदीप जी बोलिए। जी मैडम, ये जो बाल मजदूरी के बारे में है जी, हमारे भी एक सुझाव था। हाँ जी बोलिए संदीप। जी सुझाव था मेरा, ये सुझाव था मैडम, जैसे बुढ़ापा पेंशन लगाई हुई है, ऐसे ही बाल मजदूरी की है मैडम। ये 5,000 रुपए या 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, जैसे भी हो सकता है जी। ऐसे ही इनका अगर प्रावधान हो सकता है तो ऐसे बाल मजदूरी जो कर रहे हो मैडम खत्म हो सकती है। चलिए शुक्रिया संदीप, अपना सुझाव था वो हम तक पहुंचाने के लिए। तो आज जो ये समस्या है ये वाकई में हमारे समाज में घर कर चुकी है, क्योंकि हम तमाम जगहों पर देखें, दुकानों पर देखें, ढाबों पर देखें, या फिर घरों की बात भी की जाए तो बाल मजदूरी जो है वो अक्सर देखने को मिलती है। हम यहाँ पर बातें तो करते हैं, कानून भी बनते हैं, लेकिन किस तरह से उसको रोका जाए, हमें खुद को भी एक पहल करनी होगी। क्योंकि जब बात आती है बाल मजदूरी की तो सबसे पहले शायद आम लोग ही कहते हैं कि शायद ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन घरों की बात करें अपने, तो अपने खुद के ही घरों में हम बाल मजदूरी को बढ़ावा दे रहे हैं और जो बच्चों का भविष्य है उसको खराब कर रहे हैं। एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर नंबर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। राजवीर हमारे साथ फोन लाइन पे। राजवीर जी स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी जी बताएं सर, क्या राय रखते हैं आप? मैं तो ये बताना चाहता हूँ जी आपको, जब तक बच्चों की जी पूर्ण रूप से मतलब पढ़ाई होगी, पूर्ण रूप से इतने इनका विकास से असंभव है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड़गांव का रुख करते हैं, महेंद्र हमारे साथ हैं। महेंद्र जी बताएं, क्या राय रखते हैं आप? महेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? चलिए महेंद्र से यहाँ पर संपर्क टूट गया है। तो जो दर्शक हैं वो लगातार कॉल कर रहे हैं, आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। और क्या सोचते हैं आप इसको लेकर, बाल मजदूरी पर आपकी क्या राय है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, कैसे जो ये स्थिति है, ये तस्वीर है, उसको बदला जा सकता है? आप हमें कॉल कीजिए और अपने सुझाव जो है, अपनी राय जो है, आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हम अपने सभी दर्शकों से ये अनुरोध भी करेंगे कि जब भी आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले कम कर दें, उसके बाद अपनी राय को इस मंच पर बेबाकी से बेहिचक आप रख सकते हैं। क्योंकि बात बाल मजदूरी की हो रही है, तो बाल मजबूर हैं इसलिए मजदूर हैं, ये बात हम बार बार कह रहे हैं। क्योंकि गरीबी इसके पीछे एक सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। इसके अलावा इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए कानून में कई सारी धाराएं हैं, लेकिन उन धाराओं को ठीक तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जाता, उनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं होता। लिहाजा ये समस्या जो है अपने आप में उत्पन्न होती है। इस पर इसको कैसे रोका जाए, एक बुनियादी सवाल हरियाणा की आवाज़ में आज हम उठा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रशासन
इस समस्या को लेकर कितना मुस्तैद है प्रशासन? इस बिल्कुल। समस्या को लेकर क्या रुख रखता है? क्या उसकी तरफ से तेजी से इन मामलों से निपटा जाता है, सजा दी जाती है? इस पर क्या है आपकी राय? तो बाल मजदूरी के अगर कारणों की बात करें तो सबसे बड़ा कारण गरीबी तो है ही, उसके अलावा अगर बात की जाए परिवार का अनपढ़ होना भी शायद इसमें उतना ही भागीदार है, क्योंकि अगर आज बात करें तो मानसिकता शायद यही बन गई है हमारे समाज के एक वर्ग की कि बाल मजदूरी को बढ़ावा दिया जाए, शायद 2-4 पैसे तो घर में आएंगे, लेकिन उन 2-4 पैसों की वजह से जो पूरा भविष्य खराब होता है, जो पूरी जिंदगी एक बच्चे की खराब हो रही है, वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बीच हमारे साथ गुड़गांव से एक दर्शक रवि जुड़ चुके हैं। रवि, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका, रखिए अपनी राय। हेलो मैम, मैं अभी पूरा प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। और सो मैम मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, अभी आप देखें तो इसके कई सारे पहलू बन जाते हैं कि कोई भी बच्चा जॉब वगैरह क्यों कर रहा है, यानी कि बचपन से ही वो उसको बाल मजदूरी में क्यों लगा देते हैं। हाँ। एक तो सबसे बड़ी परेशानी है कि स्कूल का सिस्टम वगैरह ठीक नहीं है, और उसके बाद यहाँ पे जब उसके बच्चे के पेरेंट्स ये देखते हैं कि जो पढ़े लिखे भी हैं वो भी उन्हीं के बराबर जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, उनको भी जॉब वगैरह नहीं मिल रही है, तो तब घूम फिर के बाद कि वो फिर यही आगे होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो आखिर स्थिति को किस तरह से बदला जाएगा? आखिर जो ये सूरत हाल है वो कब जाकर बदलेगा? मानसिकता जो है उसमें बदलाव कब आ पाएगा, ये बड़ा सवाल। क्या उपलब्ध कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू नहीं होना बाल श्रम का मुख्य कारण है? एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। नरेश जी, बताएं क्या राय रखते हैं आप? नरेश, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही सर। ऐसा है जी, जैसे गेस्ट टीचरों का मुद्दा नहीं चल रहा जी, तो इन्होंने क्या करे, जहाँ सरकारी स्कूल है जी, 12वीं के बच्चों को बाहर रखा जी, गेट पे खड़े करके उनसे नारे लगवाए जी, अभी इसके हरियाणा सरकार के खिलाफ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। गेस्ट टीचर्स के मसले को लेकर भी लोग अपनी बात रख रहे हैं, हम गेस्ट टीचर्स के मुद्दे को भी लगातार उठा रहे हैं, लेकिन हरियाणा की आवाज़ हमारा ये कार्यक्रम है। आपकी राय को जानने के लिए एक मुद्दे को लेकर हम आते हैं जिस पर हरियाणा की जनता से हम रायशुमारी लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं इलाहाबाद से, बहुत स्वागत है आपका। बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आप? राजवीर, सुन पा रहे हैं आप? राजवीर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी जी राजवीर, कहिए। हेलो जी राजवीर जी, आपको सुन सकते हैं हम। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखिए आप। एक तो जो अपना एजुकेशन जो सिस्टम है, इसमें मतलब थोड़ा सा सख्ती हो, जैसे मान लो एक जो मिड डे मील है और है, बस वो एक आम गरीब आदमी का जो बच्चा है वो भोजन खाकर और वो ऐसे ही अपना वो समय गुजार करके और वो घर आ जाता है जी। और एक तो शिक्षा का जो सिस्टम है वो कुछ मतलब ऐसा हो कि मतलब बहुत बढ़िया उनको शिक्षा मिले, सरकार जो है वो सरकारी जो कर्मचारियों को उनको मतलब पूरा जो है टाइटली जो है उनको ले, और इससे क्या है, बाल मजदूरी में अगर हम सारे सहयोग करेंगे लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वाकई में जो ये समस्या है, हम सभी के सहयोग से ही इससे छुटकारा मिल पाएगा हमें, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे समाज को धीरे धीरे खोखला करती जा रही है, क्योंकि भविष्य जो है वो लगातार अंधकार में यहाँ पे डूब रहा है, लेकिन समाधान कैसे होगा ये शायद नहीं समझ आ रहा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी, बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम, वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा न्यूज़, सच के साथ खबरें बेबाक। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान। प्रसव के बाद जितना जल्दी हो सके स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। माता का पहला दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है।
बच्चा हो 1.5 साल का बूस्टर टीके दोहराए, हर 6 महीने में उसको विटामिन ए भी दिलवाए, फिर 5 से 6 साल पे डीपीटी भी दोहराए, 10वें और 16 साल पे टेटनस टीके लगवाए। पूरा ये कोर्स करना, इसमें ना पैसा लगना, माँ के करेंगे गुणगान, बच्चे बनेंगे बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम बरसीन के खेत में डाली थी, बरसीन की फसल बढ़िया हुई और पैदावार अच्छी हुई। पशु पिछले साल जो दूसरी बरसीन खाते थे उससे स्मेल आती है दूध के अंदर, अब की बार कोई स्मेल नहीं आती। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। बड़ी खबर, बड़ी सोच, सरकार और जन सरोकार से जुड़े सभी मुद्दे, वो मुद्दे जो हैं जरूरी आपके लिए। हर शाम एक रिपोर्ट हमारे अपने प्रदेश की। इवनिंग रिपोर्ट सोमवार से शुक्रवार रोजाना शाम 5 बजे। और ब्रेक के बाद हरियाणा की आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। और हरियाणा की आवाज में आज हम बात कर रहे हैं बाल मजदूरी की। किस तरह से जो ये समस्या है वो दिन बर दिन समाज को खोखली करती जा रही है। एक ताजा मामला सामने आया है बड़ाड़ा का, जहां पे आपको बता दें कि एमएम यूनिवर्सिटी में देर रात बाल संरक्षण की विशेष टीम ने छापा मारा और 7 बाल श्रमिकों को छापेमारी के दौरान मुक्त कराया गया। कुछ शर्मनाक आंकड़े भी हैं जिनसे भी आपको रूबरू करा दें। हमारे देश में अगर बात की जाए बाल श्रमिकों की तो कुल संख्या जो है वो 4 करोड़ है। दुनिया के बाल श्रमिकों का 1/3 हिस्सा भारत में पाया जाता है। वहीं भारत में 50% बच्चे अपने बचपन के अधिकारों से वंचित हैं। ना उन्हें शिक्षा मिल पाती है अच्छे स्तर की, ना खाना मिल पाता है। इस बीच हमारे साथ बाबू सिंह जी जुड़ चुके हैं। बाबू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका। रखिए अपनी राय। बाबू सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? सर मेरी बात ये है कि इनके पेरेंट्स जो है बच्चों के, हाँ जो सुन पा रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो जो इनके पेरेंट्स है ना, उनको भी कोई ना कोई सजा मिलनी चाहिए। क्यों कराते हैं इनसे बात? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए बाबू सिंह जी। तो वाकई में बात की जाए तो समस्या है वो लगातार परेशान कर रही है। किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सामाजिक कुरीति है। बात की जाए तो इस जो समस्या है, जो ये परेशानी है, इसको दूर करने के लिए हम सभी को सहयोग करना पड़ेगा, हम सभी को आगे आने पड़ेगा और तभी जाकर शायद इस समस्या का समाधान निकल जाए। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, सरकार भी करती है, कानून भी बेशक बने हुए हैं, लेकिन ये जो समस्या है वो शायद आपकी और हमारी वजह से ही है, क्योंकि हम खुद इसको बढ़ावा देते हैं। और इस बीच हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा की आवाज में। रखिए अपनी राय। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी मैडम, मैं तो यार अपनी तो यही राय थी, जब तक कानून सख्त नहीं होगा तो बच्चों का सुधार नहीं हो सकता। हाँ चलिए सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वाकई में आज कानून की अगर बात की जाए तो कहाँ है, क्योंकि हम सड़कों से अगर गुजरें तो आपको हर किसी चाय की दुकान पर बच्चे दिख जाएंगे प्यालियों को घिसते हुए। तो सोचने की आवश्यकता आज है कि कितने संवेदनशील हम हैं। हम बात करते हैं संवेदनशील होने की, आखिर
इन तमाम तस्वीरों को देख के जब बच्चे हम रेलवे स्टेशन की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, हर जगह हमें बच्चे दिख जाते हैं काम करते हुए, मजदूरी दिखते हुए। आप कितने संवेदनशील हैं? आपने उस कुरीति को दूर करने के लिए क्या किया? क्या आपने उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाया? बड़ा सवाल। जी हाँ, जो लोग बाल मजदूरी को रोकने की बात करते हैं दरअसल वही संरक्षण भी देते हैं। ये बात कटु सत्य है। जो प्रतिष्ठित तबका है समाज का, जो उच्च क्लास जिसको हाई क्लास कहा जाता है, वो भी इस पूरी चीज को, इस पूरी कुरीति को जो है वो संरक्षण दिए हुए है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हम किस समाज को आधुनिक समाज कह रहे हैं जहां अभी भी बचपन जो है वो मजबूरी में बीतता है। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं, विजय जी, स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी विजेंद्र जी, बताएं क्या राय रखते हैं आप? क्या जी, कुछ नहीं, बेरोजगारी के कारण हो रहा जी। जी, और कोई बच्चा काम करके राजी नहीं, कहीं दुकान वैसे बेरोजगारी के कारण हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका। शकीला हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी? हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, गरीब परिवार से जो बच्चे पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में, वहाँ स्टाफ की कमी है जी, स्टाफ नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जी चलिए शकीला, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। तो वाकई में आज समस्या, ये समाधान इसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि छापेमारी अगर मारी जाती है तो तमाम बच्चों को छुड़वाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन ये तस्वीर जो है वो सभी के सामने है। शायद इसमें छापेमारी की भी जरूरत ना पड़े, आप बाहर सड़कों पे जाइए, आपको दिख जाएंगे बच्चे काम करते हुए। बड़ा सवाल है आप किस तरह से उन बच्चों को रोकते हैं, उनके भविष्य को रोकते हैं, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खेलने चाहिए, जिस उम्र में बच्चों को अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाना चाहिए, घूमना चाहिए, जिस उम्र में फिक्र नहीं होती, उसी उम्र में काम का इतना दबाव लेकर आखिर बच्चे कैसे चलेंगे, उनका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे उन्हें शिक्षा मिल पाएगी, और हमारे देश के भविष्य की अगर बात की जाए तो वो भी खोखला होता जा रहा है। इस बीच हमारे साथ गुरमीत जुड़ चुकी हैं। गुरमीत, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका, रखिए अपनी राय। गुरमीत, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी कहिए। अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहेंगे कि हमें कॉल करते हैं तो अपने टीवी सेट्स की वॉल्यूम है वो आप बंद कर दीजिए, वरना आवाज नहीं पहुंच पाती हम तक आपकी, और जो आप अपनी राय देना चाहते हैं वो भी हम नहीं ले पाते। तो अपनी टीवी सेट्स की वॉल्यूम को आप कृपया बंद कर दीजिए और उसके बाद हमें कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सभी फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। क्या उपलब्ध कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाना बाल श्रम का एक कारण है? और दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा की आवाज में आपका, रखिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी, ये मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि जो आपने ये मुद्दा उठाया है बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बिल्कुल। और इस मामले में सरकारें, कानून तो अपना काम करेंगी, लेकिन हम आम जनता को ये सोचना चाहिए कि हम सब अब इतने छोटे छोटे बच्चों को चाय की दुकानों पे या और दुकानों पे देखते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, सिर्फ उनको देखकर उनसे सामान लेके चले जाते हैं। जी, बहुत ही दुख होता है देखकर। जी चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात गुरमीत ने कही, पहल हमें खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि तस्वीर जो है वो सभी के सामने है। आप भी रोज इसी तस्वीर से रूबरू होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, अपने ईमान से पूछिए, क्या वाकई में आपने कोई कोशिश की है इस कुरीति को समाज से दूर करने के लिए? तो हरियाणा की आवाज में आज हमने मुद्दा उठाया बाल मजदूरी का, किस तरह से जो भविष्य है वो लगातार अंधकार में डूबा जा रहा है। हम समाज की बात करें तो समाज के हर नागरिक को पता है कि समाज में बुराई है, ये कुरीति है, और हर रोज इसी तस्वीर से रूबरू भी होते हैं सब, लेकिन कुछ नहीं करते। ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।